हैं हम गुरमीत चड्ढा से, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत आईटी के साथ ही, क्योंकि एक लग रहा था पिछले कुछ दिनों में कि शायद वर्स्ट इज़ ओवर, लेकिन इन नंबर्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ये पेन जो है ये शायद काफ़ी समय तक रहने वाली है। आपका क्या व्यू होगा इस समय लार्ज कैप आईटी को लेकर? डिसअपॉइंटिंग है। आई थिंक जहां लग रहा था कि शायद एक स्ट्रक्चरल व्यू तो पॉजिटिव नहीं था, लग रहा था शायद एक टैक्टिकल बाउंस आ सकता है। आई थिंक ये ऑल राउंड मिस हो गया। तो एग्जिस्टिंग सैप प्रोजेक्ट्स कैंसिल हुए, दो टेलीकॉम कंपनीज जो टेलीकॉम वर्टिकल है वहां पे वीकनेस आई, और सॉफ्टवेयर बिजनेस इनका हाई मार्जिन बिजनेस है जो रेवेन्यू तो 10% करता है, मार्जिन और एबिटा में 25% कंट्रीब्यूट करता है। वहां करीबन उस अकेले से 100 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट पड़ा। हालांकि उस बिजनेस को अब रेवेन्यू फोकस और मार्जिन फोकस ज्यादा कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी फोकस ज्यादा है, शायद नॉर्मलाइज करे। और बाजार अभी इस मूड में नहीं है कि ऑलराउंड मिस को बर्दाश्त करें। उस वजह से हम नेगेटिव रिएक्शन देख रहे हैं, और थोड़ा सा शायद स्पिल ओवर और आईटी पे भी आएगा। बाकी नतीजे थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़े से परसिस्टेंट के नतीजे भी हल्के से सॉफ्ट रहे। हमें एक आदत है परसिस्टेंट से क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% ग्रोथ करने की। तो दोनों तरफ परसिस्टेंट का वैल्यूएशन भी थोड़ा सा हाई है। बट मैं इस करेंट प्राइस पे डाउनसाइड मेरे हिसाब से लिमिटेड है, बट एक वो जो जैसा मैंने बोला अनुज टैक्टिकल बाउंस लग रहा था, वो मुझे लगता है एक एक वापस से उस पर क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये आईटी पे गुरमीत जी की टिप्पणी। लेकिन गुरमीत जी, पैरेलली, ठीक इसी के पैरेलली जो कल नेस्ले ने नंबर्स दी, उसके बाद जो नेस्ले पे रिएक्शन है और पूरा जो निफ्टी एफएमसीजी जिस तरीके से लोअर ट्रेजेक्टरी से इमर्ज हुआ है, इस पर आपकी रीडिंग क्या है? कल आप जब बैठे होंगे, आपने नंबर्स को देखा होगा, आप शायद सबके एक्सपेक्टेशन से परे रहे, ये नंबर ऊपर रहे। आपका टेक इस पर, और क्या इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है आपका इस स्पेस में? नहीं, और बहुत पॉजिटिव भी सरप्राइज किया नेस्ले ने। हमारे एक दो नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो में है, बट ओवरऑल इतने पॉजिटिव नतीजे शायद बाजार भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो और हमने क्या देखा है वीरू जी, जो बीपीसी बिजनेस है, ब्यूटी पर्सनल केयर है, हेयर केयर है, टॉयलेटरीज है, यहाँ पे एक प्रेशर रहा है। वॉल्यूम भी फ्लैट रहा है, मार्जिन भी फ्लैट है, और रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है, पाम ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, और इनपुट कॉस्ट बढ़ी है। तो एचयूएल है या डाबर है या जो जो पर्सनल केयर सेगमेंट में है, उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया। लेकिन जहां फूड बिजनेस थोड़ा सा स्ट्रांग है, जैसे नेस्ले है, टाटा कंज्यूमर है, कुछ फूड बिजनेस है, वहां पे नतीजे, इनफैक्ट अगर आप देखें तो मिसेस बेक्टर के भी नंबर्स अच्छे आए हैं। तो एक जो फूड बिजनेस है उसका मुझे लगता है वहां पे प्रीमियमाइजेशन है, फॉर्मलाइजेशन है, और वहां पे अभी भी थोड़े से ग्रोथ लीवर्स हैं। तो विद इन एफएमसीजी हम थोड़ा सा जो फूड बेवरेज पार्ट है उसको लेके कंस्ट्रक्टिव है। बट हमारे पोर्टफोलियो में अभी हाल फिलहाल के लिए सिर्फ टाटा कंज्यूमर, और अगर मैं उसका एक एक्सटेंशन लूं, वो इटर्नल है। बाकी कोई इसमें हमारे पास प्ले है नहीं पोर्टफोलियो में। ओके, चलिए ये बात हो गई एफएमसीजी की। गुरमीत जी, एक स्पेस जहां मैसिव मूव्स आ रहे हैं वो है पावर। आप कोई भी पावर स्टॉक उठा के देख लीजिए, पिछले एक महीने में 15 से 20% के ऑन एन एवरेज रिटर्न्स आए हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मार्केट को शायद इस मिडिल ईस्ट संकट के बाद थोड़ा सा एक फोकस लगा कि अब एनर्जी पर फोकस करना होगा, लेकिन यहाँ पर आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी? तो अनुज, हम काफी हमारी बहुत चर्चा हुई इस पे। हम पूरा एनर्जी वैल्यू चेन पे बहुत कंस्ट्रक्टिव हैं। तो जनरेशन में हमारे पास टाटा पावर था, सीजी पावर कॉम्बिनेशन है, इट्स मोर पावर इक्विपमेंट एंड नाउ सेमीकंडक्टर, वो है। आप अगर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान देखें, एनईपी, जो कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है 2032 का, वो बात कर रहा है 1.5 लाख सर्किट किलोमीटर की। हमारी मेन प्रॉब्लम शुरू से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 1.5 लाख सर्किट किलोमीटर ऐड होगा, तो ऑब्वियसली जो ग्रिड लाइंस हैं, वायर्स हैं, केबल्स हैं, इनकी डिमांड बहुत अच्छी रहने वाली है। पॉलीकैब ने पीछे नया हाई बनाया, के पावर ने नया हाई बनाया, पावर ग्रिड अब थोड़ा सा अच्छा कर रहा है। आप देखिए वर्ल्ड वाइड ट्रांसफॉर्मर्स का बहुत बड़ा शॉर्टेज है, यूएस में डेटा सेंटर्स डिले हो रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी कंपनीज ट्रांसफॉर्मर स्पेस में है, हिटाची है, सीमेंस है, जो भी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में है, टीडी पावर है, सब लोग अपने या तो नए हाई पे हैं या ग्रोथ किया है। हमने रिसेंटली वारी ऐड किया है, क्योंकि हमें लगता है परफेक्ट, 2 महीने पहले परफेक्ट इंटीग्रेटेड, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। इसके अलावा अनुज निश प्लेयर्स हैं जो जैसे हमारे पास हिंद रेक्टिफायर है, वो लार्जली अभी रेलवे प्लेयर है, बट वो पावर इक्विपमेंट, ट्रांसफॉर्मर्स
में एक बड़ा प्लेयर बन के उभरेगा, नॉन रेलवे साइड भी। उसके अलावा अनुज, और हम इसमें स्पेसेस को इवैल्यूएट कर रहे हैं। एचपीडीसी एक पॉकेट है जहाँ पे हम बहुत इवैल्यूएट कर रहे हैं। अगर आप सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन देखें, हम 2 साल पहले कुछ 10-12 हजार महीने का कर रहे थे जब प्रधानमंत्री योजना आई। 2 लाख का रन रेट आ गया है मार्च में। तो लगभग लगभग 33-34 लाख घर पे सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन लग गया है, और उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो 10 गीगावाट का कैपेसिटी क्रिएट हो गया है। तो कुछ समय में हम हमारे हाउस होल्ड एनर्जी प्रोड्यूसर होंगे, नेट एनर्जी न्यूट्रल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये स्पेस बहुत एक्साइटिंग है और अभी बहुत ज्यादा इसमें लेग्स बाकी हैं। आपकी जैसे कि हालांकि एक ही हफ्ते में या 2 हफ्ते में ये दूसरी बार प्रश्न पूछ रहा हूँ, लेकिन आपकी जो होल्डिंग्स थी आपके पीएमएस कैंडिडेट्स लाइक ग्रो कैपिटल मार्केट थी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा एएमसीज की तरफ आपका रुझान नहीं बढ़ रहा है क्या गुरमीत? एएमसीज पे आपका टेक क्या है? क्योंकि प्राइस डैमेज यहाँ भी हुआ है 2024-25 में एचडीएफसी एएमसी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे। इस पर आपका तर्क क्या होगा? तो हमारे पास एक्चुअली एएमसी पे हम ओवरवेट है। हमारे पास 2 एएमसी स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में, ग्रो के अलावा और सीडीएसएल के अलावा हमारे पास एचडीएफसी एएमसी है। हमारे पास बिरला एएमसी है जो हमने पिछले 2-3 महीने में ऐड किया है। बिरला, मैंने आपसे चर्चा की थी, हरीश कृष्णन जी जब से आए हैं एज ए सीआईओ, मेजर टर्न अराउंड है सारी कैटेगरीज में, फ्लेक्सी कैप में, मिड कैप में, मल्टी कैप कैटेगरी में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी फंड में, सारे फंड्स क्वार्टाइल 1 है। बिरला का डेट इक्विटी मिक्स जो था वो डेट ज्यादा था वर्सेस एसबीआई, आईसीआईसीआई और निपॉन के। तो वो भी अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। हाइब्रिड कैटेगरी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मल्टी एसेट कैटेगरी में नए लॉन्चेस किए हैं। एसआईएफ जो नई कैटेगरी आई है उसमें उन्होंने अभी लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी में लॉन्चेस किए हैं। और कमोडिटी में भी अच्छा इन्फ्लो आ रहा है गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में। तो ये एक स्टॉक है जो 30-40% डिस्काउंट पे था। वो मुझे लगता है कैचअप कर सकता है। यील्ड भी इंप्रूव होगी इक्विटी मिक्स बढ़ने से, और थोड़ा मार्क टू मार्केट इम्पैक्ट भी आता है। अगर बाजार में रिकवरी आएगी तो वो इम्पैक्ट आपको मैनेजमेंट फी और यील्ड में भी देखने को मिलेगा। गुरमीत जी, इस बार मानसून शायद थोड़ा सा फीका रहे, गर्मी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है मैं सुन रहा हूँ, और विद्युत तो बता रहे थे वो सो भी नहीं पा रहे हैं आजकल। तो ऐसे में ये जो एसी स्टॉक्स हैं या ये जो ईएमएस स्टॉक्स हैं, इन पर क्या व्यू रहेगा आपका? अनुज, हमने एलजी ऐड किया था जब एलजी में वीकनेस आई थी, बट बीच में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस था, अब थोड़ा सा रिकवर किया है। थोड़ा सा मुझे लगता है मार्जिन प्रेशर रहेगा, जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ है और इनपुट कॉस्ट बढ़ी है। और प्राइस्ड है अनुज बहुत कुछ अपसाइड, चाहे आप ब्लू स्टार लें, चाहे आप एलजी लें, चाहे आप हैवेल्स लें, कहीं ना कहीं प्राइस में है। बट ओईएम्स में जो ईएमएस प्लेयर्स हैं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है या एम्बर है, यहाँ पे ग्रोथ रेट ज्यादा है और अपॉर्चुनिटी थोड़ी स्ट्रक्चरल है, बट वैल्यूएशन कंफर्ट अनुज वहां भी नहीं है। तो हम जो ईएमएस स्पेस है उसमें हम डिक्सन हमारे पास ऑलरेडी है। हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, सिरमा, सायन, डीएलएम भी हमारे रेडार में है। और हम अगर कोई वीकनेस आती है तो जरूर इसमें ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रेट 30-35% है और बाजार हाई ग्रोथ को रिवॉर्ड कर रहा है, जो हमने अभी क्वार्टरली नतीजों में भी देखा। अच्छा गुरमीत, होटल्स में या फिर हॉस्पिटल्स में या फिर कुछ और थीम्स जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है मिड कैप में, फॉर इंस्टेंस लॉजिस्टिक, कॉनकॉर या फिर डिलीवरी, यहाँ पे कुछ एडिशंस आपके? नहीं, हमारे पास इंडियन होटल्स की बस पुरानी होल्डिंग है मेरी, उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी में तो नहीं है। पर हमने एक वासाई कंजम्पशन अभी रिसेंटली शुरू किया है ऐड करना स्मॉल कैप स्पेस में। राज रतन वायर जो बीट बनाता है टायर के लिए, ऑटो डिमांड बहुत अच्छी है। अगर आप कल के नतीजे देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ आई है पर मार्जिन प्रेशर आया है। वो उन्होंने गाइड भी किया था कि मार्जिन प्रेशर आएगा मिडिल ईस्ट की वजह से। और इनका चेन्नई प्लांट कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, फुली कमर्शियल हो जाएगा। चेन्नई में सारे ओईएम्स हैं, तो उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ेगा। जो थाईलैंड यूनिट था जो काफी इंपैक्ट हुआ था कोविड की वजह से, चाइना की डंपिंग से, वो भी स्टेबलाइज कर गया है पूरी तरह। मार्केट शेयर गेन किया है, और अब प्राइस हाइक करके मार्जिन प्रेशर को इम्प्रूव करेंगे, पास ऑन करेंगे इनपुट कॉस्ट। तो ये अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि ओवरऑल ऑटो डिमांड भी जो है वो रिजिलियंट है और वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल हो गए हैं। स्टॉक में अगर आप पीक से देखेंगे 3-4 साल में तो करीबन 60-70% का करेक्शन। ओके। मीनवाइल एचसीएल टेक में अब वो सर्किट लग गया है। मुझे सुबह थोड़ा सा ब्रैडो लग रहा था कि 6% नीचे खुल रहा था, कोई मतलब नहीं था उसका होने का। अब
FNO में 10% का फ्रीज लग चुका है, कैश में भी मोर लेस आई थिंक हम जा ही रहे हैं उस तरफ। एक बार गैप देखिए आप जरा कैश और फ्यूचर्स का, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। 1302 पर कैश है, लेकिन फ्यूचर में सर्किट लग चुका है 10% का, और ऑलरेडी अगर आप देखें तो करीब करीब गैप कल भी था, मतलब कल ऑलरेडी शॉर्टिंग हुई थी। सोचिए उसके बावजूद आज स्टॉक में हल्की सी भी रिकवरी नहीं, और 10% नीचे इस समय ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। गुरमीत जी, आखिरी सवाल मेरी तरफ से, कोई और ब्रॉडर थीम या स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज जिन पर आपने काम किया हो या अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हो? तो अनुज, जैसे मैं बताया, स्मॉल कैप में एक ये एडिशन किया है, संधार टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा वेट बढ़ाया है, हम ऑटो में एंसिलरीज में थोड़ा सा वेट बढ़ा रहे हैं, वारी हमने एनर्जी स्पेस में ऐड किया है, और हम और भी पावर इक्विपमेंट स्पेस को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत स्ट्रक्चरल है, बहुत बहुत लॉन्ग टर्म है। तो हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में और आइडियाज एक्सप्लोर कर रहे हैं। केमिकल एक ऐसा पॉकेट है जहाँ पे हमने थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू लेना शुरू किया है। हमारे पास ऑलरेडी जेजी केमिकल है जो जिंक डाइऑक्साइड और जिंक रिसाइकलिंग पे है। हम और भी पॉकेट स्टडी कर रहे हैं, इसमें थोड़ा पेशेंस लगेगा, शायद 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर का पेशेंस लगेगा, बट रिस्क रिवॉर्ड अनुज बहुत अच्छा है। ओके, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बहुत अच्छा है। एक बार ज़रा मिड कैप इंडेक्स देखें, 1.14:1 यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन इस समय है। एक आखिरी सवाल, ये ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी इस स्पेस में हमने ब्रूटल करेक्शन देखा। इंडिगो आपका फेवरेट स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है अब, क्या आप ऐड कर रहे हैं इस समय इन स्टॉक्स में? नहीं अनुज, जब तक ऑयल स्टेबलाइज नहीं होता है, हाँ। इतने वेरिएबल्स हैं ट्रैवल को लेके, ऑयल प्राइसेस को लेके, जेट फ्यूल प्राइसेस की शॉर्टेज को लेके, बहुत अनसर्टेनिटी है। तो हम जब दिसंबर में वो क्राइसिस हुआ था अनुज, जब शेयर करीबन 4900 5000 के आसपास था, तो हमने सब्सटैंशियली इसको ट्रिम किया था, बट एक पीछे और लोअर लेवल्स आए थे 4000 के नीचे, वो मिस हो गए। बट अगर अच्छा करेक्शन आता है, एक बार वॉर स्टेबलाइज हो जाता है, ट्रैवल रिज्यूम होता है, तब आईएक्सीगो है, इंडिगो है, बहुत सारे हैं, प्लेटफॉर्म प्लेस भी हैं जिस पे हमारी निगाह रहेगी। गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सेक्टर्स पे और अपनी पीएमएस की प्लेसमेंट पर आपने चर्चा की हमारे साथ। क्या क्या